अगर मैं आपसे कहूं कि भविष्य में इंसान कभी मरना बंद कर सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या सच में इंसान अमर हो सकता है, या ये सिर्फ फिल्मों और कहानियों की कल्पना है? मौत, ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया। आज तक हर इंसान का जीवन इसी एक मोड़ पर आकर थमा है। लेकिन इस निश्चित अंत के बावजूद इंसान ने कभी हार नहीं मानी। मरने के डर से ज्यादा उसे हमेशा के लिए जीवित रहने की चाह रही है। इतिहास में ऐसे राजाओं के किस्से भरे पड़े हैं जिन्होंने जादुई अमृत या अमृतत्व को पाने के लिए अपनी पूरी सल्तनत और दौलत दांव पर लगा दी। आज ये खोज जादू से निकलकर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बदल चुकी है। जहां पहले सिर्फ प्रार्थनाएं थी, वहां अब अरबों डॉलर की रिसर्च उन प्रोटीन्स की पहचान कर रही है जो हमें बूढ़ा बनाते हैं। वैज्ञानिकों ने अब उन जैविक प्रक्रियाओं को समझना शुरू कर दिया है जो उम्र को नियंत्रित करती हैं। अब सवाल ये नहीं रहा कि क्या उम्र बढ़ाई जा सकती है, बल्कि ये है कि हम उसे कितना बढ़ा सकते हैं। अमरता की दिशा में पहला वैज्ञानिक रास्ता है हमारे जैविक शरीर के बूढ़ा होने की रफ्तार को कम कर देना। इसे जीन एडिटिंग कहते हैं। वैज्ञानिक हमारे डीएनए के उन हिस्सों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं जो कोशिकाओं को खत्म होने का निर्देश देते हैं। खराब कोड को हटाकर सेल्स को रिपेयर किया जा सकता है, और यदि शरीर का कोई हिस्सा पूरी तरह खराब हो जाए तो लैब में बने कृत्रिम अंग उसकी जगह ले सकते हैं। एक पुराने इंजन के पुर्जों की तरह दिल या फेफड़ों को बदला जा सकता है ताकि सिस्टम काम करता रहे। इन तकनीकों के तालमेल से एक इंसान सैकड़ों सालों तक शारीरिक रूप से सक्रिय रह सकता है, जैसा कि आज के औसत जीवन काल में नामुमकिन है। लेकिन यहाँ एक भौतिक समस्या है। एक सुरक्षित शरीर भी अंततः बाहरी दुनिया के खतरों से घिरा रहता है। कोई प्राकृतिक आपदा या भीषण दुर्घटना उस शरीर को भी खत्म कर सकती है जिसके सेल्स कभी बूढ़े नहीं होते। यानी शरीर को कितना भी मजबूत बना लिया जाए, जब तक हम भौतिक दुनिया के संपर्क में हैं, पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकते। ये उम्र को बढ़ाना जरूर है, लेकिन ये स्थायी अस्तित्व की गारंटी नहीं देता। इसीलिए कुछ वैज्ञानिक एक अधिक रैडिकल रास्ते पर काम कर रहे हैं, डिजिटल इमॉर्टैलिटी, जिसमें हम इस नश्वर शरीर को ही पीछे छोड़ देंगे। इसे माइंड अपलोडिंग कहा जाता है। विचार ये है कि हमारी यादें, हमारा व्यक्तित्व और हमारी चेतना असल में सिर्फ डेटा है जिसे शरीर से निकालकर स्टोर किया जा सकता है। इसमें एडवांस एआई तकनीक का सहारा लिया जाएगा जो दिमाग के जटिल न्यूरल नेटवर्क को एक डिजिटल क्लाउड सर्वर पर मैप कर सके। अगर हमारी चेतना कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा बन जाती है तो उसे किसी भी बीमारी या शारीरिक कमजोरी से कोई खतरा नहीं होगा। ये चेतना सैद्धांतिक रूप से हमेशा के लिए सुरक्षित रह सकती है। जहां जैविक शरीर को हर पल रखरखाव की जरूरत होती है, वहीं डिजिटल चेतना सिर्फ बिजली और डेटा सर्वर के भरोसे सदियों तक स्थिर रह सकती है। लेकिन ये विकल्प हमसे हमारी इंसानियत की बुनियादी परिभाषा छीन लेगा। क्या मांस और खून के बिना भी हम खुद को इंसान कह पाएंगे? तकनीकी संभावनाओं से हटकर अब हमें उस नैतिक सवाल पर ध्यान देना होगा जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या हमें अमर होना चाहिए? मौत का खत्म होना सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं होगी, ये पूरी दुनिया के सामाजिक ढांचे को बदल कर रख देगा। अगर कोई नहीं मरेगा तो धरती की सीमित जगह और संसाधनों का क्या होगा? क्या पुरानी पीढ़ी कभी नई पीढ़ी के लिए जगह छोड़ेगी, या दुनिया को चुनिंदा अमर रईसों के कब्जे में सिमट जाएगी? प्रकृति में हर चीज एक चक्र में चलती है। जंगल में पुराने पेड़ों का गिरना ही नए पौधों को पनपने की खाद देता है। मौत वो संतुलन है जो जीवन को उसकी कीमत और गति देता है। इन भारी सवालों के बावजूद इतिहास गवाह है कि इंसान अपनी जिज्ञासा और डर के आगे कभी नहीं झुका। हम मौत का इलाज खोजना बंद नहीं करेंगे, चाहे उसके नतीजे कुछ भी हों। तो आपके हिसाब से अमरता इंसानियत की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी या कुदरत के साथ की गई सबसे बड़ी छेड़छाड़? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और अगर आप ऐसे ही गंभीर रहस्यों की गहराई में जाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं वो सच जो कहीं और नहीं मिलता।